रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको मैं रमज़ान के बाबरकत महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आपसे मैं 2-3 बातें बहुत ज़रूरी करना चाहता हूँ। सबसे पहले, हमारे पास पाकिस्तान जाने के लिए इस वक्त 60,000 लोगों की रजिस्ट्रेशन है। इसमें बहुत से लोग हैं जो विजिट वीज़ा पे आए हैं, जिनको अनपेड हॉलीडेज़ पे भेजा गया है, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है और जिनको पेड हॉलीडेज़ दी हैं। हम तमाम लोगों की मुश्किलात बखूबी जानते हैं। हमें पता है कि इस वक्त दुबई में और रमज़ान के महीने में जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है या विजिट वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, बहुत मुश्किल है गुजारा करना। लेकिन ये फ़्लाइटों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह सबकी बारी आएगी। हमें थोड़ा सा तहम्मुल और सब्र की ज़रूरत है। इस वक्त तकरीबन 2,500 से ज़्यादा लोग PIA की फ़्लाइट्स पे जा चुके हैं। उसके अलावा UAE की एमिरेट एयरलाइंस भी यहाँ से जा रही हैं, जो कंपनी से डायरेक्टली लोगों को लेके जा रही हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द सबकी बारी आएगी। इसमें क्राइटेरिया मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग जिनका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, जो अनपेड हॉलीडेज़ पे हैं, जिनको ले ऑफ कर दिया गया है या नौकरी से निकाल दिया गया है या पेड हॉलीडेज़ हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। इसके अलावा प्रायोरिटी लिस्ट में डेथ केसेस हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, मेडिकल एमरजेंसीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ये तमाम लोग प्रायोरिटी पे हैं। इन प्रायोरिटी की लिस्ट की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरिट में सबका नंबर आ रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया में आजकल ये चल रहा है कि जी कांसुलेट जाएं और आपको टिकट मिल जाएगा। कांसुलेट ना तो टिकट इशू कर रहा है, ना कांसुलेट में आप अगर नाम लिखवा रहे हैं तो बराए मेहरबानी जिसने रजिस्टर किया है वो ना कांसुलेट आएँ और ना अपना नाम दोबारा रजिस्टर कराएं, क्योंकि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपके नाम को नीचे ले जाएगा। आपको कांसुलेट की तरफ से फ़ोन आएगा, आपको डेजिग्नेटेड जगह पे PIA काउंटर पे बुलाया जाएगा और वहाँ से टिकट इशू होगा। इसके अलावा चंद एजेंट्स स्टैंड बाय टिकट इशू कर रहे हैं, वो भी गलत है। सिर्फ PIA इशू कर रहा है। चंद लोग ये भी बात कर रहे हैं कि टिकट ब्लैक में बिक रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक फेयर लिस्ट दे दी है, जो किराया हुकूमत से अप्रूव्ड है। आप सिर्फ उसी को पैसे दें और अगर आपसे कोई फालतू पैसे चार्ज करता है तो कांसुलेट को बताएं या पुलिस को।